पंचायत चुनाव के लिए अभी मतदान नहीं हुआ है, मगर उससे पहले ही अशोकनगर की भटौली ग्राम पंचायत के लोगों ने अपना सरपंच घोषित कर दिया है। इसके लिए मंगलवार को गांव के राधा कृष्ण मंदिर पर ग्रामीण एक साथ जुटे। सभी समाज और वर्ग के लोगों को आपस में बैठाया गया। यहां सरपंच पद के लिए 4 अलग अलग लोगों ने बोली लगाना शुरू किया। अंतिम बोली सौभाग्य सिंह यादव ने 44 लाख रुपए की लगाई, जिसके बाद भरी सभा में सभी ने उन्हें निर्विरोध सरपंच मान लिया। यहां तीसरे चरण में मतदान होना है, इसके लिए अभी नामांकन की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हुई है। बैठक में यह तय था कि जो भी बोली में हिस्सा लेगा उसे 5,000 रुपए जमा भी करने होंगे। खबर के मुताबिक मंदिर पर पहली बोली 21 लाख रुपए से शुरू हुई। इसके बाद यहां मौजूद अन्य उम्मीदवारों ने राशि बढ़ाकर बोली लगाई। बोली 43 लाख रुपए तक पहुंच गई। इसके बाद गांव के सौभाग्य सिंह यादव ने 44 लाख रुपए की बोली लगा दी। इसी बीच दोपहर के 1 बज गए और बोली लगाने का समय खत्म हो गया। सभी ने यह तय किया कि सौभाग्य सिंह को निर्विरोध सरपंच निर्वाचित किया जाएगा, यानी अब उनके सामने कोई भी चुनाव नहीं लड़ेगा। बोली की राशि के बारे में यह बताया जा रहा है कि इसे गांव के विकास और मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए खर्च किया जाएगा। गांव वालों की, ग्रामवासियों की, सब भक्तों की वही निर्णय रहा कि मंदिर पे होने चाहिए, किसी बात की अशांति नहीं रहनी चाहिए गांव में, इसलिए मंदिर पे चुनाव करा गया। क्योंकि शराब वाले भी ज़्यादा उद्यम करते हैं, तीखा ताक होती है, पार्टी विरोध के वजह से मंदिर पे चुनाव रखा गया है कि जो भी है राशि मंदिर मिलेगी तो विकास होगा। साथ ही गाँव वालों की, ग्रामवासियों की सब। हमारे संवाददाता स्वदेश शर्मा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वदेश, थोड़ा सा हम इतिहास में भी जानना चाहेंगे, क्या इससे पहले भी आपके इलाके में इस तरह कभी पंच, सरपंच या किसी और संवैधानिक पद को लेकर बोली लगाई गई है, या फिर ये पहला और इकलौता मामला है? जी सोहेल जी, बताना चाहूंगा कि अशोकनगर जिले में इससे पहले भी ये संवैधानिक पदों के लिए बोलियां तो लगी हैं, लेकिन पंचों तक जो एक पार्षद का वो होता है, ग्राम पंचायत में जो पार्षद चुने जाते हैं, उनके लिए ये बोलियां लगते हुए देखी थी कि मंदिर पे बैठ जाते थे लोग और अपना एक डिसीजन ले लेते कि निर्विरोध आपको पंच बना दे रहे हैं जी। लेकिन ये सरपंच का जो मामला सामने आया है कि एक मंदिर पे बैठते हैं और सरपंच के पद के लिए बोली लगाई जाती है और 45 लाख रुपए में ये बोली सौदा होता है एक सरपंच के पद का। तो कहीं ना कहीं एक संवैधानिक पद पे एक बोली लगने का ये पहला मामला इतना हाईलाइटेड हुआ है। वैसे देखा जाए तो दरअसल इससे पहले भी आम सहमति बनती तो देखी है लोगों में, लेकिन ये पहला मामला है कि मंदिर पे बैठ के और पैसों में बोली लगा के सरपंची का पद किसी ने अपने पास लिया हो। स्वदेश, ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस तरह के मामले आला अधिकारियों तक, और चूंकि कलेक्टर इस पूरे चुनाव प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारी होते हैं, उन तक पहुंचा है या पहुंचाने की बात की जा रही है? क्योंकि जिस तरह से आप इस बात को कह रहे हैं, ये गंभीर बात है। एक संवैधानिक पद है, आपसी सहमति से चुनाव या फिर जीते हुए उम्मीदवार का नाम तय किया जाना कहीं तक ठीक है, लेकिन जब पैसों की बात आती है तो यहां पर बात दूसरी हो जाती है। बिल्कुल, ये पैसों में जो पद गया ये बहुत बड़ी बात है। और इस मामले में जब जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर से बात की गई आरुमा माहेश्वरी से, तो उन्होंने बताया कि कहीं ना कहीं अभी मेरे इस जानकारी में नहीं है, यदि ऐसा ही है तो हम बात करेंगे और जहां इस पूरे मामले को दिखवाते हैं क्या है। ठीक, स्वदेश, आपको रोकना चाहूंगा, इस वक्त हमारे साथ चंदेरी विधायक गोपाल सिंह चौहान जुड़ गए हैं। गोपाल साहब, बहुत स्वागत है बंसल न्यूज में आपका। जी धन्यवाद। एक दिलचस्प खबर है अशोकनगर से, दर्शकों को हम दिखा रहे हैं। आपको पहले उस खबर के बारे में थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं, उसके बाद चंद सवाल आपके लिए हैं। यहाँ के भटौली ग्राम पंचायत के लोगों ने अपना सरपंच घोषित कर दिया है। आम सहमति से ये सरपंच घोषित किया गया है, लेकिन इसके पीछे जो बात निकल कर आ रही है वो ये कि इस पद के लिए बोली लगाई गई और सौभाग्य सिंह नाम के शख्स ने 44 लाख रुपए की बोली लगाकर इस पद पर अपना कब्जा जमा लिया। मैं आपका पहला रिएक्शन चाहूंगा विधायक जी। जी भाई, मेरी जानकारी में तो अभी इस तरह की कोई बात नहीं आई है। जी, मैं जानकारी करूंगा क्या चलता है इसमें।
ठीक, अगर जानकारी आप जुटाते हैं और उसके बाद ये बात सत्य पाई जाती है, क्या कुछ आगे कार्रवाई करेंगे विधायक साहब? क्योंकि एक संवैधानिक पद है और चूंकि आप भी विधायक हैं, चुनाव प्रक्रिया संवैधानिक पद, इसको आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। जनता वोट देती है, उसका अधिकार है, ये अधिकार उसे संविधान देता है। आपसी सहमति से कोई उम्मीदवार जीतेगा हारेगा ये बात तय की जा सकती है, लेकिन अगर पैसा इसके बीच में शामिल किया जाता है तो शायद ये संवैधानिक ढांचे से खिलवाड़ हो सकता है। अभी आपने उपचुनाव में खिलवाड़ नहीं देखा, किस तरह से वोटरों को पैसे बांटे गए। उपचुनाव में आपने देखा तो होगा नजारा। जी देखिए, जो चीजें घोषित हैं और जो चीजें अघोषित हैं, इनमें थोड़ा सा फर्क हो जाता है। चुनाव के पीछे उम्मीदवार चुनाव जीतने के लिए क्या कुछ हथकंडे अपनाते हैं, ये ना आपसे छुपा, ना हमसे छुपा, ना जनता से छुपा, लेकिन मामला तभी दर्ज होता है जब चीज़ों के पीछे कुछ सबूत होते हैं। अब यहाँ पर खुलेआम मंदिर के सामने तमाम लोग, गांव के लोग बैठे, आपसी सहमति हुई, 100, 200, 500 लोगों के सामने बोली लगाई गई, इसलिए ये खबर बनती है। और चूंकि ये पुष्ट खबर है इसलिए हम इस पर आपसे बात भी कर रहे हैं। अब विधायकों के साथ क्या होता है, वोटरों को कौन पैसे देता है, ये थोड़ा एक अलग मसला विधायक जी। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो परंपरा जो डाल रहे हैं तो वो तो चलिए, अभी आपने देखा 35 करोड़ रुपए में विधायक बिके। ठीक, गोपाल साहब, मैं जी मैं ये जानना चाह रहा हूँ, अगर जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है जी, आप क्या आप इस मामले का संज्ञान लेंगे? क्या आप इस बात की जांच कराएंगे? और अगर आपको लगता है कि वाकई ऐसा हुआ है तो क्या आप आगे कोई एक्शन लेंगे विधायक जी? बिल्कुल जांच कराएंगे जी। अगर ऐसा हुआ है तो इसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। ठीक, मैं आपको बता दूं, ये अशोकनगर की भटौली ग्राम पंचायत है। सौभाग सिंह उस शख्स का नाम है जिसके बारे में हमारे पास बड़ी पुष्ट खबर है कि 44 लाख रुपए की बोली लगाकर सरपंच का पद उन्होंने अपने नाम कर लिया है। गोपाल साहब, कुछ कहना चाहेंगे या फिर मैं आपका शुक्रिया अदा करूं? अब आप देख रहे हैं जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोग विधायक खरीदने में, उपचुनाव जीतने में संबल का उपयोग कर रहे हैं। जी गोपाल साहब, मैं दरअसल जी मैं आप माफ़ी चाहूँगा आपको रोकने के लिए। मैं चाह रहा था कि आप सिर्फ इसी खबर पर बात करें, जो कुछ अतीत में हुआ, जो कुछ भविष्य में होने वाला है, मैं उस पर फिर किसी और मौके पर आपसे चर्चा करूँगा। बंसल न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। गोपाल सिंह चंदेरी विधायक थे, हमारे साथ जुड़े थे। उनका कहना है कि फ़िलहाल इस मामले में उनके पास कोई जानकारी नहीं है, वो संज्ञान लेंगे और अगर इस तरह की कोई घटना हुई है तो वो आला अधिकारियों से इसे लेकर बात भी करेंगे। बहरहाल अशोकनगर से खबर है, भटौली ग्राम में सौभाग सिंह ने सरपंच पद की बोली लगाई, 44 लाख रुपए में तय हुआ और वो निर्विरोध रूप से सरपंच चुन लिए गए। यानी उनके खिलाफ आने वाले चुनाव में कोई भी उम्मीदवार खड़ा नहीं होगा, ये गांव के लोगों ने सर्वसम्मति से तय कर लिया है।